हेलो एवरीवन। अभी हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि पेपर को हल करने के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या चीज़ें चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप याद रखें कि इसमें मैं सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँगा जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको ज़रूरी होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो आपके लिए सबसे पहली जो अहम चीज़ है वो ये होगी कि आपकी ड्रेसिंग कैसी है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सादा और आरामदेह कपड़े पहने, वेरी सिंपल और इजी ड्रेसिंग करें, क्योंकि आप किसी शादी या किसी पार्टी पे तो नहीं जा रहे। इसलिए जब आप सादा ड्रेसिंग करेंगे तो वहाँ पे आप इजीली पेपर को हल करने के लिए पेपर पे फोकस कर सकेंगे। देखिए, इसमें अगर आप मौसम को मद्देनज़र रखें तो वो बेहतर होगा, लेकिन ऐसी ड्रेसिंग ना करें जहाँ पे आप ड्रेसिंग से इरिटेट हो रहे हों। उसके बाद वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अपनी सिंपल वॉच हो, ताकि आप टाइम को मैनेज करने के लिए टाइम को अपनी घड़ी पे देख सकें। होता इस तरह से है कि बाज़ स्कूलों में, कॉलेजेस में, रूम्स में क्लॉक नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो काम नहीं ठीक तरह से कर रहे होते। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अपनी घड़ी मौजूद हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट यू शुड कैरी, आपको साथ क्या लेके जाना है। तो अभी हम ये देखेंगे कि कौन सी स्टेशनरी है जो आप वहाँ पेपर को सॉल्व करने के लिए साथ लेके जाएंगे। ओके, उसके लिए हमें वन बाय वन स्टेशनरी को देखना पड़ेगा कि कौन सी है और कितनी तादाद में आप लेके जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक पेन। नॉर्मली 9th 10th 11th और 12th क्लास में पेन से लिखने को प्रेफर किया जाता है, तो आपके लिए पेन कैरी करना सबसे पहले ज़रूरी है। याद रखिए, कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ एक पेन लेके जाएं, और पेन भी आपको चाहिए कि आप जिस दौरान अपने पेपर की सेशन की तैयारी कर रहे हैं उस दौरान एक पेन, अच्छा सा पेन लें और उसी के ऊपर अपने हाथ को सेट करें। ऐसे पेन ना लें जो कार्टूनीफाइड हों, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हों, जिनमें लिखने की क्वालिटी से ज़्यादा उनमें खेलने की क्वालिटीज़ हों। तो एक अच्छा सा पेन लें और उसको अपने हाथ पे सेट करें। उसके बाद आपको आगे चाहिए मार्कर। नॉर्मली टक वाला मार्कर यूज़ किया जाता है हेडिंग्स वगैरह के लिए या लाइनें लगाने के लिए। तो एक अदद मार्कर एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, 2 भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ब्लू बॉल पेन। ब्लू बॉल पेन इसलिए ज़रूरी है कि इन केस आपके पास अगर पेन काम नहीं कर रहा या उसमें से इंक ख़त्म हो गई है तो आप वहाँ पे स्टक ना हो जाएं, इधर उधर से चीज़ें ना मांगें और बॉल पेन से पेपर को कैरी कर सकें। 4th नंबर पे है स्केल। स्केल बहुत ज़रूरी है लाइंस लगाने के लिए। पेपर की प्रेजेंटेशन के लिए आपको स्केल की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी, तो आप स्केल की मदद से पेपर को अच्छी तरह प्रेजेंट करने में, लाइनें लगाने में, डिज़ाइनिंग में स्केल को यूज़ करेंगे। याद रखिए, इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से पेपर में तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आप पेपर से पहले जो अपने सेशन में टेस्ट दें इन्हीं चीज़ों को यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें आपके साथ फेमिलियर हो जाएंगी और आपको इन्हें ईजीली यूज़ करना होगा। इसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आप रखेंगे एक ज्योमेट्री बॉक्स में। सिंपल ज्योमेट्री बॉक्स लें और सिर्फ यही चीज़ें लेके जाएं। हाँ, अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथ का पेपर है तो आप कैलकुलेटर भी साथ लेके जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपके पास इस ज्योमेट्री में आ जाएंगी। कौन सी चीज़ें हैं? पेन, मार्कर, बॉल पेन और स्केल। ओके गाइस, ये चीज़ें काफ़ी होंगी आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब हम इस जानिब जाते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको साथ नहीं लेकर जानी, बिल्कुल नहीं लेकर जानी, ज़रूरत ही नहीं है। ओके, लेट्स कम टू एम। तो सबसे पहले प्लीज़ इंक पोर्ट ना लेके जाइएगा। अक्सर ये देखा गया है कि इंक को रिफ़िल करते वक्त बच्चे अपने पेपर पर इंक गिरा लेते हैं, फिर पेन से खेलते हैं, पेन को साफ़ करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम को ज़ाया करते हैं। प्लीज़ इंक लेके जाना एक इमेच्योरिटी की अलामत है, इंक ना लेके जाएं साथ। हाँ, आपको जो बॉल पेन कहा है अपने पास, अपने घर से अगर आप पहले से पेन यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है आपका पेन कितनी देर में कितना पेपर लिख सकता है, कितनी इंक आपको चाहिए, आप रिफ़िल करके लेके जाएं, साथ बॉल पेन ले जाएं। लेकिन इंक लेके जाना बहुत गैर नामुनासिब है। और इसके अलावा
अगर आपको फिर भी कोई शक है तो आप 2 पेन रिफिल करके ले जाएं। इसके बाद लेड पेंसिल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी पेपर में भी, हत्ता के डायग्राम भी आपने अपने फाउंटेन पेन या बॉल पेन से बनाना होती है, लेड पेंसिल से नहीं, तो इसको ले जाना भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसके बाद रिमूवर, शुरू से ही रिमूवर की आदत ना डालें। रिमूवर यूज़ करना आपकी एक बैड हैबिट होगी, आपको ये मिस्टेक्स की तरफ लेके जाएगा। जब आपको पता होगा आप रिमूव करके तो दोबारा करेक्शन कर लेंगे, तो फिर आप मिस्टेक्स ज़्यादा करेंगे। रिमूवर यूज़ ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूज़ कर भी लेते हैं तो पेपर में आपका रिमूवर वाज़े हो जाएगा, क्योंकि आपने कभी से यूज़ करें और गौर करें कि जिस जगह रिमूवर यूज़ किया हो 10-15 दिन बाद वहाँ पे एक स्पॉट, येलो स्पॉट बन जाता है, जिससे ये वाज़े हो जाता है कि यहाँ पे रिमूवर यूज़ हुआ है। तो आपके पेपर तो 1-1, 1.5 महीना बाद चेक होते हैं, तो वहाँ पे इजीली पता चल जाएगा। इसके बाद रेड पेंसिल, कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट कैरी, रेड पेंसिल नहीं चाहिए। हाँ, एंड पे ऐसी कोई गैर ज़रूरी चीज़ ज्योमेट्री में ना लेके जाएं जो वहाँ पे आपके लिए किसी मसले का बायस बने, गैर ज़रूरी हो। आप इन चीज़ों को कैरी करते फिरेंगे, कोई गिरेगी, कोई गुम होगी, कोई इधर जाएगी उधर जाएगी। आप अपने पेपर की तरफ फोकस रहें, उन्हीं चीज़ों को लेकर जाएं जो आपके पास ज़रूरी है। सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड, ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए। इसके बाद हम किसी एक ख़ास चीज़ की तरफ चलते हैं कि पेपर में आपको और क्या नहीं लेके जाना चाहिए। तो सबसे पहले एनी पेपर जिसको आप एज अ कॉपी यूज़ कर सकें, प्लीज़ डोंट कैरी, इनको ना लेके जाइएगा, ये आपको किसी भी मसले में उलझा सकता है। मेरा ये ज़ाती तौर पे मानना है कि जो कॉपी है, जो नकल है, हाँ अगर आपको मौके पर किसी वजह से कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन आप इस तरफ कभी भी प्लान करके ना जाइएगा, प्लीज़ प्लान ना कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी खाली पेज, खाली शीट, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पेपर में। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप इन चीज़ों को यूज़ करके वहाँ पे नकल कर लेंगे, नंबर ले लेंगे, तो कहाँ कहाँ पे नकल करेंगे, कहाँ कहाँ पे नंबर लेंगे इस तरह से। जब कल को आप जॉब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें आती ही नहीं होंगी और वहाँ पे आपको किसी नकल ने कोई काम नहीं देना। तो अगर आप नकल कर सकते हैं तो आपको पता है नकल करिए, अकल चाहिए, तो अकल से नकल नहीं, याद करें, जो ज़्यादा बेहतर है। ओके, ये वो चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे बिल्कुल नहीं लेके जानी। तो आप लोग याद रखिएगा कि कौन सी चीज़ें लेकर जानी हैं और कौन सी चीज़ें हमने नहीं लेकर जानी। इसी तरह जब आप इन चीज़ों को याद रखेंगे तो ईजीली आप अपने पेपर को कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर सकेंगे। आपको अपने पेपर के अलावा और किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा और मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।